कार्यक्रम आरंभ होने से पहले हम सभी गुरु मंत्र का गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी ब्रह्मचारी मिलकर के गुरु मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आज के पवित्र दिन पर हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री महामानव ज्योति बदलनाथ जी के गुरुकुल में पधारने का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अगली कार्यवाही आरंभ होने से पहले मैं गुरुकुल का संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूँ। यह अत्यावश्यक है। प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा रही है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में गुरुकुल ही गुरुकुल थे। उसके पश्चात गुरुकुलों की परंपरा कुछ समय और रही। जब मुसलमानों का और अंग्रेजों का शासन हुआ भारत में, गुरुकुल परंपरा संपूर्ण नष्ट हो गई और गुरुकुल परंपरा के स्थान पर संस्कृत पाठशालाएं छोटी मोटी बन गई। धीरे धीरे संस्कृत विकास रुकने लगा। 19वीं शताब्दी में एक विशेष क्रांतिकारी महर्षि दयानंद जी महाराज ने गुरुकुल परंपरा को फिर जागृत किया। उन्होंने कहा कि यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि उत्तम नागरिक बनाना चाहते हो तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति अपनाओ। इसके बिना और कोई चारा नहीं है। स्वामी महर्षि दयानंद जी के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने सन 1901 में हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना की, जो आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। उसी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की यह गुरुकुल आर्य नगर प्रांत है। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। हमारा परीक्षा संबंधी संबंध गुरुकुल कांगड़ी के साथ है। हमारी परीक्षाएं सारे उत्तर भारत में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 13 अप्रैल सन 1964 में पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज, जो हरियाणा प्रांत के जागृत पश्चिमी संत थे, उन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की। इस गुरुकुल के लिए ये पवित्र भूमि जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये लगभग 2.25 एकड़ भूमि है। हमारे माननीय श्री गोविंद जी बत्रा यहाँ बैठे हैं। उनके पूज्य पिता लाला केशवदास जी बत्रा और माता भागवती जी ने ये पवित्र भूमि गुरुकुल को प्रदान की, जहाँ वेद मंत्र प्रतिदिन बोले जाते हैं और प्रतिदिन ब्रह्मचारी प्रातः हवन करते हैं। हमारी 21 सदस्यों की एक समिति है, जिसके प्रधान पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज हैं। कार्यकारी प्रधान हमारे माननीय पंडित रामविलास जी सांसद हैं। मंत्री है डॉक्टर सत्यवीर जी मलिक। जिसके अतिरिक्त हमारा एक न्यास है, जिसके प्रधान स्वामी ओमानंद जी महाराज हैं और उस न्यास के महामंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बिजली मंत्री हरियाणा। ये तो आपको सड़क दिखाई दे रही है 1 किलोमीटर लंबी, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की ही देन है। इनकी गुरुकुल पर बड़ी कृपा दृष्टि रही है। हमारे सेठ युवराज जी क्षेत्र बैठे हैं, इन्होंने गुरुकुल को सीखा है, आनंद से ही सीखा है। अब टीचर है बोली ये हुआ है, गुरुकुल को प्रदान करते हैं और अनेक प्रकार से गुरुकुल की सहायता की है। पंडित रामविलास जी और इनके सहयोगी आर्यनगर ग्राम के निवासी जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने इस गुरुकुल को सदा सहयोग दिया है। यही कारण है कि ये गुरुकुल केवल आदमपुर हल्के का ही नहीं, केवल हरियाणा का ही नहीं, ये भारत में उत्तम कोटि के गुरुकुलों में ये गुरुकुल आता है। मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि संस्कृत का विकास जो है वो अब भी रुका हुआ है। अंग्रेज इसे मृत भाषा कहते थे, परंतु आज भी गुरुकुलों के अतिरिक्त और कुछ पाठशालाएं हैं जो संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार में संलग्न है। मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों में 9वीं 10वीं में संस्कृत के विकल्प में शारीरिक शिक्षा का विधान किया है। इसलिए हमारे विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा को आसान समझ करके संस्कृत नहीं लेते हैं। गुरुकुल ही एक ऐसी संस्था है जो संस्कृत के प्रचार और प्रसार में लगी हुई है। इस संस्कृत क्योंकि गुरुकुल पद्धति विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, इसकी रक्षा करना राजा और प्रजा सबका परम कर्तव्य बनता है। इसलिए इस संस्कृत परिचय के पश्चात मैं
हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री, हमारे मुख्य अतिथि चौधरी बदनलाल जी की सेवा में एक अभिनंदन गीत प्रस्तुत किया जाएगा। गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी मृत्युंजय, जल्दी उठा, गुरुकुल का ब्रह्मचारी मृत्युंजय। इस गुरुकुल में 7-8 प्रांतों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये बालक आपके सामने आ रहा मूल रूप से बंगाली है, परंतु इसके पूर्वज आंध्र प्रदेश में बसते हैं। बंगाली भाषा पर इसका पूरा अधिकार है और हिंदी भाषा पर भी इसका अधिकार देखिए। उसका फूल है, वो फूल यहाँ से तोड़ के लगा करके नीचे कर दो माइक और उनका अरे पढ़े है तने माने धन, स्वागत स्वीकार करो। अरे पढ़े है तने माने धन, स्वागत स्वीकार करो। ये तो सवेट स्वागत स्वीकार करो। ये सो मेरे इसे अंगीकार करो। यहाँ शीतल मंद पवन इठलाती लहराती, मन की विचलित तड़पन प्राणों में बट जाती। यहाँ शीतल मंद पवन इठलाती लहराती, मन के विचलित तड़पन प्राणों में बट जाते। बेटे मोरे गगन ऐसा स्वीकार करो। अरे पढ़े है तन मन धन, स्वागत स्वीकार करो। ये तो सवेट मेरी इसे अंगीकार करो। सुबह आपके आने से ये धन्य हुए धरती, ऋतुराज बने हो आप, स्वागत जनता करते। सुबह आपके आने से ये धन्य हुए धरती, ऋतुराज बने हो आप, स्वागत जनता करते। है धन्य धरा आपसे, इसी का उद्धार करो। अरे पढ़े है तन मन धन, स्वागत स्वीकार करो। ये तो सवेट मेरे इसे अंगीकार करो। मन में और प्राण में भर श्रद्धा की कलियां, हमें कुलवासी हरदम लेकर तुम ना बलिया। मन में हम लेकर सुना बलिया, अभिनंदन करते हैं, इसका गलिहार करो। अरे पढ़े है तन मन धन, स्वागत स्वीकार करो। ये तो सवेट मेरी इसे अंगीकार करो। अरे पढ़े है तन मन धन, स्वागत स्वीकार करो। इसे अभिनंदन गीत के पश्चात
अब अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा माननीय मुख्यातिथि की सेवा में। मेरी एक प्रार्थना है, माननीय मुख्यातिथि ने हमें 1 बजे तक का समय दिया है, परंतु 10-15 मिनट वैसे विलंब हो गया है। यदि 10-15 मिनट आगे भी बढ़ जाएगा कार्यक्रम तो हमें क्षमा करेंगे। और एक प्रार्थना और है कि वक्ता महानुभाव समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब गुरुकुल के महामंत्री डॉक्टर सत्यवीर जी मलिक अभिनंदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।